मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी खबर जिसे सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ, होश उड़ाए बगैर शायद ये खबर जो है वो सुनाने का उस तरीके से कोई जवाज़ भी ना हो। जब आप ये सुनेंगे तो आप भी एक सेकंड के लिए साकित होकर सोचेंगे ज़रूर कि कहीं मेरे साथ भी ये स्कैम तो नहीं हो सका या हो चुका। तो अभी मैं आपको बताने वाली ये हूँ कि जनाब एहतियात करें, आप किसी भी टाइम फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। ऑनलाइन आप जो शॉपिंग करते हैं, जो आप होम डिलीवरीज आपको जो है वो दी जाती हैं, उसमें आपसे चंद रकम का जो है वो तकाजा किया जाता है कि होम डिलीवरी के लिए 150 या 100 रुपये जो है वो होम डिलीवरी चार्जेस मांगे जाते हैं। अब जब आप इस होम डिलीवरी चार्जेस पर क्लिक करते हैं तो ज़ाहिर है आपके सामने कुछ डिटेल्स खुलती हैं जिसमें आपका एड्रेस मांगा जाता है और भरपूर तरीके से आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इसमें लिखी जाती हैं। सूरत हाल अब यहाँ पर जो है वो ये आ गई है कि जब ये स्कैम जो है वो हो रहा होता है तो आपको खुद भी नहीं समझ आ रही होती कि ये सब कुछ जो है वो क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ और समझाती हूँ कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान पोस्ट के नाम से आजकल जो है वो एक पोस्ट चल रही है जिसमें ख़ास किस्म का फ्रॉड इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। एक एसएमएस आपको जो है वो मौसूल होता है और उस एसएमएस में सोशल मीडिया पे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो है वो काफ़ी आजकल वायरल हो रहे हैं और उसमें बताया जा रहा है कि जी हमारे साथ भी जो है वो ऐसे स्कैम हो गया, सारिफिन शिकायत करते जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब ये धोखाधड़ी से लूटी गई जो रकम है वो कैसे लूटी जा रही है ये मैं आपको ज़रा बता दूँ। जब आप अपना पार्सल जो है वो बुक करवाते हैं या आपकी जो डिलीवरी है, पार्सल है, उसका पैकेज जो है वो रोक लिया जाता है। कैसे कि आपको एक ऑप्शन दे दी जाती है कि आपने जो एड्रेस दिया था वो ठीक नहीं था तो आप इसको दोबारा से जो है वो अपडेट कर दें। आप जाहिर बात है आपको अपना पार्सल मंगवाना होता है, आप दोबारा से अपना एड्रेस जो है वो उसमें अपडेट कर देते हो। अब जब अपडेट करते हो तो डिलीवरी चार्जेस के नाम पर आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड को जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। जब आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो जो एड्रेस आपसे मांगा जाता है उनके पास ऐसी चीज़ है कि जहां से आपका वो पिन कोड जो है वो उनके पास आ जाता है और उसके बाद जो है वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जो तफसीलात मांगी जाती हैं उन तफसीलात के थ्रू जो है वो आपके अकाउंट्स तक पहुंच जाते हैं, जहां से बहुत से लोगों के साथ ये स्कैम हो चुका है पाकिस्तान में और बहुत से लोगों का जो अकाउंट है वो खाली हो चुका है इस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के चक्कर में। जी हाँ, अब ये जो खतीर सी रकम है ये बंदा सोचता है कि चलो डेबिट क्रेडिट कार्ड से जो वो कर देते हैं 150 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, ये कौन सी कोई बड़ी रकम है। लेकिन खबरदार हो जाएं, होशियार हो जाएं, क्योंकि ये 100 रुपये हो या 150 रुपया हो मायने नहीं रखता। आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड मायने रखता है जिसमें आपके लाखों या हज़ारों रुपए पड़े हैं और वो किसी भी टाइम किसी स्कैम के थ्रू जो है वो आपके अकाउंट से निकाले जा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो फेसबुक है उसमें वॉइस ऑफ कस्टमर्स नामी एक ग्रुप है और ये कस्टमर्स अक्सर अपनी शिकायत जो है वो शेयर करते रहते हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से इस ग्रुप में भी पाक पोस्ट के जाली एसएमएस और ऐसे फ्रॉड के हवाले से सारिफिन शिकायत करते नजर आए हैं। एक सारिफ ने अपनी पोस्ट में जाली एसएमएस का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया और लिखा कि मेरे साथ स्कैम हो गया, क्या यहाँ कोई रकम वापस दिलवाने में मेरी मदद कर सकता है। और सारिफ के जवाब में मुत्तहिद ग्रुप मेंबरान ने अपने तासुरात शेयर करना शुरू कर दिए और बताया जाने लगा कि जी ऐसा फ्रॉड जो है वो एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, बल्कि कई लोगों के साथ जो है वो हो चुका है। उन्होंने कार्ड की तफसीलात दी और फिर उनके अकाउंट से किसी के 73,000 की ट्रांजैक्शन कर दी गई, किसी के जो है वो यहाँ पर जो है वो लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो की गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसके अकाउंट में इतनी रकम ना हो तो वो जाहिर के ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है, तो वहाँ से जो है वो कुछ लोग बच गए और कुछ लोग जो है वो इसका शिकार हो गए। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बढ़ते हुए जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ये शॉपिंग के ट्रेंड हैं, मुख्तलिफ तरीके से ये ट्रेंड जो है मुतारिफ करवा दिए गए हैं और हमारी ख़वातीन जो है वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। शॉपिंग करने की शौकीन ख़वातीन घर में बैठे ही मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स जो है वो देख रही होती हैं कि हाँ पे क्लिक करती हूँ, ये मंगवा लेती हूँ, ये ठीक है, ये भी मंगवा लेती हूँ। मतलब सोशल मीडिया ने एक खातून, एक मर्द, एक बच्चे का दिमाग इस तरह से माउफ कर दिया है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो घर बैठे अपनी मनपसंद चीज़ मंगवाने की ताकत रखता है। लेकिन ये भूल जाता है कि ये जो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं इससे आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड का कितना नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जनाब ऐसी सूरत हाल अगर सामने आ जाए, आप इस स्कैम का शिकार हो जाएं पाकिस्तान में, तो ये पोस्ट अपने मैनुअल सिस्टम के जरिए आर्टिकल्स पे आई ड्यूटी और टैक्स जमा करती है। सारिफिन से कोई रकम वसूल करने के लिए कोई ऑनलाइन सिस्टम या कॉल सेंटर्स नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ऑनलाइन कोई भी अगर आपसे मुतालबा करता है कि आप जो है वो पैसे भेज दें, क्योंकि ये डिलीवरी ऑन कैश होता है,
आपने जब आपको ये डिलीवरी मिलती है तभी कैश भी देना होता है और ऑन डिलीवरी चार्जेस भी देने होते हैं। अगर कोई आपसे ये मुतालबा करता है कि आपने डिलीवरी चार्जेस पहले देने हैं या ये चार्जेस आप पहले दे दें, तो वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा सिस्टम या आर्टिकल्स आयद नहीं है कि जिसके तहत जो है वो रकम वसूल करने का कोई ऑनलाइन सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया गया हो। और जब भी आपको ऐसी कोई गैर मुतल्लका नंबर से मैसेजेस आते हैं, कॉल मौसूल होती है, तो इसको पहले चेक कर लें। अगर आपने कुछ ऑर्डर कर रखा है तो अपनी मुतल्लका कंपनी से रब्ता करके जो है वो पता करें, ना कि आप जो है वो किसी के कहने पे किसी स्कैम का जो है शिकार हो जाएं। क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी से रब्ता करके कोई चीज़ मंगवाते हैं तो आपको उन्हीं के टोल नंबर्स भी दिए जाते हैं, उन्हीं के हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए जाते हैं, उन्हीं पे कॉल करके अपने पार्सल को जो है वो आप ट्रैक कर सकते हैं। बाकायदा उनके ट्रैकिंग नंबर्स होते हैं जो आपको मैसेज की सूरत में मौसूल हो रहे होते हैं। इसलिए किसी भी किस्म के स्कैम से बचने के लिए अगर आपको कोई जाली SMS मौसूल होता है तो उसको फ़ौरी तौर पर जो है उसकी शिकायत करें और उस लिंक को मौसूल होते ही उस पर क्लिक करने से इज्तनाब करें कि जिसमें आपको दोबारा से ये कहा जा रहा हो कि आप अपना एड्रेस या अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड का जो है वो मालूमात जो है वो इसमें शेयर करें। पूछी जाने वाली तफसीलात जो हैं वो फराहम ना करें किसी भी किस्म की, ताकि आप एक बड़े स्कैम से जो है वो बच सकें। अगर आपको ऑनलाइन फ्रॉड का शक हो जाए तो कानून नाफिज करने वाले इदारों से रब्ता करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए जो है वो आप इंतज़ार करें। और अगर आप कोई टॉपिक जो है वो चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे साथ टॉपिक भी शेयर कर सकते हैं। अल्लाह ने के बाद।